हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जुलाई से लेकर नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। भारत ने अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जापान के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस टीम ने जुलाई 2023 में 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है और ये 100वीं वर्षगांठ थी और स्पेनिश हॉकी फेडरेशन का अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट था, तो इसको भारत ने जीत लिया है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष का मसौदा जारी किया है? तो ऑप्शन है ट्राई, नेस्कॉम, नीति आयोग, प्रसार भारती। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राई। इसका ऑप्शन है सही है। दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण ट्राई है जो मसौदा जारी किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राज्य चुनाव के लिए पीएम पोषण निधि के कथित विचलन के लिए किस राज्य की सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था? तो इसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से केंद्र सरकार ने मांगा था। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत में ये कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ था ये। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है सिक्किम, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो बोनालू ये तेलंगाना में होता है महोत्सव। बथुकम्मा भी तेलंगाना का ही है, बोनालू भी तेलंगाना की ही, बस से ऐसे तेलंगाना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 20 जून को किसने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? अमित अग्रवाल, आकाश त्रिपाठी, सुबोध कुमार सिंह, रुपेंद्र सिंह। तो इसका जो आंसर है ये अमित अग्रवाल हो जाएंगे। ये यूआईडीएआई ये जो आधार कार्ड जारी किया है वही संस्था है, तो उसके सीईओ कौन बने हैं? अमित अग्रवाल बन गए हैं। नेक्स्ट है, किस नवरत्न कंपनी को वर्ष 2023 के लिए समय पर भुगतान सीपीएसई की श्रेणी में पुरस्कार मिला है? ये सीपीएसई है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, वेल। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को पुरस्कार दिया गया है और ये नवरत्न कंपनी है। अभी नवीनतम नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ओआईएल बन गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड नवीनतम नवरत्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? खान मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, जून के महीने के लिए आईसीसी पुरुषों का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? शुभमन गिल, हैरी ब्रूक, वनिंदु हसरंगा, विराट कोहली। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वनिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के एक स्पिनर है। नेक्स्ट है, कलर्स ऑफ भक्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, अनीता भरत सिंह, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय। तो कलर्स ऑफ भक्ति ये अनीता भरत सिंह की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के अनुसार भारत किस वर्ष तक यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा? तो भारत ऐसा 2025 तक कर लेगा। नेक्स्ट है, केर पूजा त्योहार किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो केर पूजा ये संबंधित है त्रिपुरा से। केर पूजा त्रिपुरा। नेक्स्ट है, नामदा एक प्रकार का गलीचा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो नामदा ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का स्वदेशी रूप से संचालन कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो ये भारत ने बांग्लादेश के साथ में किया है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता जिसे कॉप 29 के रूप में भी जाना जाता है 2024 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी कॉप 29 2024 में जो होगा ये अजरबैजान बाकू में किया जाएगा। और कॉप अभी जो 28 हुआ है ये यूएई में इसका आयोजन अभी हुआ था। और इसका सबसे पहले कॉप 1 जो हुआ था, कॉप फर्स्ट, ये बर्लिन में हुआ था। बर्लिन में हुआ था। भारत में कौन सा सीओपी हुआ था? तो भारत में कॉप 8 हुआ था, नई दिल्ली में ये किया गया था। और किस सन में ये किया गया था? तो 2002 में ये हुआ था। कॉप 8 2002 में ये नई दिल्ली में भारत में हुआ था। और ये जो कॉप में जो बैठक होती है, कॉप में जो मेंबर होते हैं वो UNFCCC के जो भी सदस्य होते हैं उन्हीं की ये सीओपी की बैठक होती है, उन्हीं सदस्यों की होती है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस उन्नत कराल लड़ाकू ड्रोन का अनावरण किया है? तो ऐसा ईरान ने किया है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, उपग्रहों को कक्षा में भेजने के लिए चीन लैंड स्पेस ने किस प्रकार के रॉकेट का उपयोग किया है? तो अभी मीथेन पावर्ड रॉकेट का उपयोग चाइना ने किया है ऐसा करने के लिए। इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, भारत में किस विधायी निकाय ने हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्ति विधेयक पारित किया है? तो ये भारत ने राज्यसभा में ऐसा किया है। ये विधेयक राज्यसभा में किया गया है पारित। नेक्स्ट है, बालेम कहाँ स्थित है? तो बालेम ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्योंकि हिमाचल और अरुणाचल दोनों दिया है तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कंफ्यूजन बहुत होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया है? तो ये राजस्थान में किया है तरंग शक्ति का आयोजन। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मैरी कॉम को दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैरी कॉम को दिया गया है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो ये राजस्थान राइडर्स, पंजाब पैंथर्स, उमा कोलकाता, गुजरात एंजल्स। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन सी उमा कोलकाता हो गई है। ये दुबई में आयोजित हुआ था और भारत की ये पहली महिला कबड्डी लीग थी। तो ये जो चीज पहला होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय भटनागर को। इसका ऑप्शन सी सही है। और ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसके हेड है। और सीवीसी ये संथानन समिति की सिफारिश पर, संथानन समिति की ये सिफारिश हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति में भारत को 26वां स्थान मिला है। शांति और खुशहाली दोनों में 26 स्थान मिला है भारत को, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो भूखमरी में भारत की 111 रैंक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? तो ये स्पार्टम है, इसको घोषित किया है WHO ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने वहां पे स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो आमंत्रित किया गया था 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में तुर्कमेनिस्तान को किया गया था, और इसमें भारत की अध्यक्षता में ये हुआ था, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुर्कमेनिस्तान इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है क्यू डोंगयू को, ये नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से भी क्वेश्चंस आते हैं, अपॉइंटमेंट जितने भी होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये ई सरस मोबाइल ऐप, ई सरस इसका नाम है मोबाइल ऐप का। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो श्रावणी का संबंध झारखंड से है, और झारखंड में ही प्रोजेक्ट रेल स्टार्ट किया गया था क्वालिटी एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है, SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये हो जाएगी भारत। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियन भारत, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है लालियान जुआला झांगटे को, ये किया गया है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना दे रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो साल्वेक्स ये भारतीय नौसेना ने किया है USA के साथ में, अमेरिका के साथ में ये किया गया है, USA के साथ में, ब्रज बाहर भी अमेरिका के साथ में ही होता है। अच्छा, ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें तो AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार में ये तो इनको मेल में, ये तो मेल में ये जीते हैं, और फीमेल में ये भी पूछा जा सकता है, तो फीमेल में मनीषा कल्याण है, इन्होंने फीमेल में जीता है। ये AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये बनी है मनीषा कल्याण, ये याद रखिएगा, इसका USA हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो थ्रेड्स को लॉन्च मेटा ने किया है। मेटा तो पता ही होगा, जो लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे उसमें तो ऑप्शन देता है मेटा का, तो मेटा का तो लोग ऐसे ही नाम जानते होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो 2024 के लिए भारत ने ब्राजील को दी है, और 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये वैदिक थीम पार्क ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, इसका ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा हो गया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, BOI हो गया है ऐसा करने वाला, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो प्रोजेक्ट रेल ये झारखंड से संबंधित है, अभी श्रावणी में मेला आया था वो भी झारखंड से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है अहमदाबाद में, इसका आयोजन हुआ है अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है,
हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? तो इन्होंने कनाडा ओपन इसमें जीता है लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनेवा में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्थ सालुखे हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? तो गारंटी बजट को कर्नाटक ने पेश किया है। कहाँ पे गारंटी है? कर्नाटक में गारंटी है, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया था? तो ये लिया था फ्रांस में, इसका आयोजन हुआ था, वहां पे लिया था। और ये कब हुआ था आयोजन? 14 जुलाई को किया गया था आयोजन इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये अश्विन शेखर है, इनके नाम पर रखा गया है। इसका ऑप्शन डी सही है, अश्विनी शेखर। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये मिला किसको है? ये मिल चुका है, तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे पीएम है भारत के, इनको दिया गया है। अच्छा, इनको और कहाँ का? ये तो भारत का है, इनको बाहर के भी अवार्ड मिले हैं। तो इनको ग्रीस हो गया, ग्रीस का, मिस्र हो गया, मिस्र का, पलाऊ, पलाऊ का भी इन्हें मिला है, फिजी का, और फ्रांस का भी इन्हें दिया गया है, और पपुआ न्यू गिनी का, पपुआ न्यू गिनी, यहाँ इन सब जगह का सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। और हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको सूरीनाम का मिला है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंट जी को दिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केर पूजा महोत्सव कहाँ हुआ है? तो केर पूजा का संबंध त्रिपुरा से है, केर पूजा त्रिपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हो गई है? तो ये आंकड़ा पूछा गया है, तो कितनी हो गई है? 41.50 करोड़ इतनी आबादी मुक्त हो चुकी है, ऐसा कहा गया है रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च चाइना ने किया है, जूके 2। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये क्षेत्रीय कार्यालय है, इसका उद्घाटन मलेशिया में किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लीसा को लॉन्च किया गया है उड़ीसा में, लीसा उड़ीसा, ऐसे से याद रखिएगा, लीसा उड़ीसा, और ये क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ऐसा पेरू ने किया है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सिंड्रोम है? गुइलेन बर्रे सिंड्रोम है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को सैन्य शक्ति को मिला है चौथा स्थान, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रीति अघलयालम को, ये नियुक्त किया गया है, और ये आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस बन रहा है वहां पे।
नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो वो रॉकेट का नाम पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि इसके पहले जब भेजा गया था तो असफल हो गया था, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा LV-M3M4। इसका ये आंसर सही है, LV-M3M4। इसी को बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, बाहुबली रॉकेट कहते हैं। और चंद्रयान 3 जहां पे ये लैंड किया था, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? शिव शक्ति पॉइंट, उस पॉइंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अभी सीएम कौन बने हैं? मनीष यादव वहां पे सीएम बने हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इसका प्रारंभ किया गया है, ये राजस्थान में प्रारंभ की गई है, विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना। नेक्स्ट है, भारतीय सेना किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करेगी? तो नोमैडिक ये मंगोलिया के साथ में होता है। एक्सरसाइज से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी दिल्ली का यूएई में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशेल बुलाक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मिशेल बुलाक को ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये विंबलडन है, इसको कार्लोस अल्कराज ने जीता है, इसका ऑप्शन सी सही है। सिर्फ यही इन्होंने जीता है, बाकी जो तीनों ग्रैंड स्लैम होते हैं उसको नोवाक जोकोविच ने जीता है, नोवाक ने जीता है। अफवाह से ऐसे याद रखिएगा, अफवाह। एक तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और ये अमेरिकन, ये इसमें सिर्फ ये विंबलडन वाला ही कार्लोस अल्कराज ने जीता है, बाकी तीनों ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये उड़ीसा को मिला है, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकंड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो त्रिनेत्र का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट, चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो चचिन चराई अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लामा 2 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो लामा 2 को मेटा ने की है घोषणा लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट है, उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये एनी पुरस्कार है, ये थलापिल प्रदीप को किया गया है। नेक्स्ट है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये टीएन शेषन इनकी है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऐसा करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये शाहरुख खान को बनाया गया है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था? तो क्रिप्टोवर्स था इसका शुभंकर। इसको जीता किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और ऐसा करने वाली ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से, और ये ऐसा करने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला बन गई है, ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्ति? देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये कौन है? ये बन गई है सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पहला केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये यूएई को किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो ये भायखला जो कि महाराष्ट्र में है, इसको मिला है। हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो ये पारित करने वाला राज्य राजस्थान बन गया है, यहाँ के सीएम भजन लाल बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में वीसी यशवंत गाडगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? इटली में किया गया है, इसका ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है, इसका ऑप्शन सी सही है, किसका? सेमिकॉन इंडिया का। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा है, तो ये जुपिटर 3 है। नेक्स्ट है, नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये केरल में करेगा, इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है, ऑप्शन ए सही है, बेंगलुरु कर्नाटक है ये, और ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बन गई है आदित्य सामंत, ये बन गए हैं 83, और 84 ये वैशाली रमेश बाबू, ये 84 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है, इसका ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो ये सल्फर की कमी को दूर करेगा, और ये कहाँ से पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान से ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो ये भारत है मेजबान देश। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये डल झील में किया गया है, डल झील जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश ये भारत ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? ये प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये हरियाणा के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नियो डेल सेंटोनारियो 2023 का खिताब जीता है? तो ये स्पेन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसको जीता है, और ये कौन सा है? तो टोर्नियो डेल सेंटोनारियो है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये ओपन एआई ने इसको लॉन्च किया है, ओपन एआई चैट जीपीटी संबंधित है, ये चैट जीपीटी जब से लॉन्च हुआ तब से ही ये कंपनी हाईलाइट हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में CSIR-NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जर्मनी में। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है और ये देश का पहला ऑन साइट है। प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ किया है? तो ये शुभ यात्रा योजना को केरल ने प्रारंभ किया है। इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो ये इराक को घोषित किया गया है 18वां ट्रैकोमा मुक्त। और तिमोर लिस्ते और भूटान, इन दोनों को रूबेला फ्री किया गया है घोषित। रूबेला फ्री, रूबेला खसरा होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो ये देश का पहला है, ये है निराक्षी। ये अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए वाहन है निराक्षी। तो निर मतलब पानी होता है, अच्छी मतलब आग, तो पानी की आग निराक्षी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो ये श्रीलंका को की है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो ये माया को अपनाया है। ये उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए माया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो ये मत्स्य 6000 पनडुब्बी का विकास किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भूविजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भूविजन को हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो ये यूएई के साथ जायद तलवार एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? तो ये रमन सुकुमार को शामिल किया गया है उपाध्यक्ष पैनल में आईपीसीसी के। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसने लॉन्च किया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है आरपीवीसी को, और ये देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये चंद्र मिशन है, और लूना 25 तो ये रूस ने किया है। इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये पोर्टल है सुस्वागतम पोर्टल, और ये ई पास है, इलेक्ट्रॉनिक पास। नेक्स्ट है, हाल ही में 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? ये देश का पहला बैंक है, तो ये बन गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो ये गोरला रोहड़ी आयोग है। नेक्स्ट है,
हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ किया है? तो इसको प्रारंभ किया था राजस्थान ने। अशोक गहलोत जब वहां पे सीएम थे तो उन्होंने किया था प्रारंभ। अभी तो वहां पे नए सीएम बन गए हैं भजन कुमार। नेक्स्ट है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उज्जैन में किया गया है और ये देश का पहला है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में होगा। नेक्स्ट है, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है, सबसे अधिक है यहाँ पे हाथी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? तो ये विश्वकर्मा योजना है और इसकी घोषणा 17 सितंबर को की गई थी। ये 17 सितंबर से ये प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो ये बन गया है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? तो ये सिंगापुर, इसका ऑप्शन है सही है, इसने भागीदारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो ये है नमो 108, नमो नमो। नेक्स्ट है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो ये प्रबल है और ये भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है प्रबल। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो नवरोज का संबंध पारसी से है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये 10,000 ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राज चेट्टी को किया गया है सम्मानित, किससे? जॉर्ज लेडली पुरस्कार से। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये देश का पहला है और ये चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंडूरी का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है, अमृत वृक्ष आंदोलन 2023, इसका संबंध अमृत वृक्ष का असम से है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये स्पेन है 2023 की। नौवां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन हुआ है उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये पहली भारतीय हैं अंतिम पंघाल और इन्होंने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीता है अंडर 20 में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये राहुल द्रविड़ को किया है घोषित। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एथलीट्स संघ में उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आदिल सुमरीवाला को। नेक्स्ट है, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये
श्रेथा थाविसीन को नियुक्त किया गया है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकान घोषित किया है? तो राष्ट्रीय आइकान सचिन तेंदुलकर को घोषित किया है और राजकुमार राव भी हैं, इनको भी घोषित किया गया है। राजकुमार राव एक्टर हैं ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पे। अच्छा, ये एनजीटी, तो एनजीटी का एक्ट कौन सा है? एनजीटी का एक्ट 2010 का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन है? तो इसमें जो अभी ब्रिक्स संगठन इसमें शामिल हुए हैं, तो ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया, ये सब। तो इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ये सब शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट है, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? तो इसमें उपविजेता है आर प्रज्ञानंद, इन्होंने सिल्वर जीता था यहाँ पे। और गोल्ड ये मैग्नस कार्लसन ने, इन्होंने गोल्ड जीता था, तो विजेता यही थे। नेक्स्ट है, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? तो लूपेक्स ये जैक्सा के सहयोग से भेजेगा। और नासा और इसरो, इन दोनों निसार ये संयुक्त रूप से इसरो और नासा भेजेगा। नासा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये अयोध्या में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्फोसिस ने राफेल नडाल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये तो मेल में होगा। और फीमेल में ईगा स्वेटेक को किया गया है, जो कि पोलैंड की है ईगा स्वेटेक। नेक्स्ट है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? तो ये इंदौर को मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने आईबीएसए विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराई थी। और ये दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने ये जीता है। और इसमें जो कैप्टन थी भारत की तरफ से, वो कैप्टन सुषमा पटेल थी। नेक्स्ट है, हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से मिला है? तो ये पुरस्कार दिया गया है स्वामित्व योजना को। इसका ऑप्शन है सही है, स्वामित्व योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? तो ये मिस्र में। इसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है मिस्र में। और कौन सा साइक्लोन एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और मिस्र के बीच में होती है साइक्लोन एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हुआ था हंगरी बुडापेस्ट में, यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो ये बनने वाला हो गया है जेप्टो, ये पहला है। और दूसरा हो गया है इनक्रेड। यही दोनों यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने हैं 2023 का। नेक्स्ट है,
चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? तो ये क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये हुआ कहाँ था? तो कोपेनहेगन में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? तो ये टोयोटा है, इसका अनावरण किया है। कौन किया है? नितिन गडकरी ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश के मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो इसका विकास इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर रवि कन्नन को ये किया गया है। यह ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर रवि कन्नन कैंसर विशेषज्ञ हैं ये। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जया वर्मा को और ये पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गई है रेलवे बोर्ड की। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठन किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो ये सितंबर का जो महीना है इसको घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो वो रॉकेट था PSLV C57 और यह सौर मिशन था आदित्य L1। तो इसमें L1 क्या है? ये लैग्रेंज पॉइंट होता है। ऐसे 5 पॉइंट है L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 पॉइंट होते हैं और इस पॉइंट पे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बराबर होता है। मतलब कोई भी वस्तु होती है तो वह इस पॉइंट पे स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सिंगापुर के चुने गए हैं अर्थशास्त्री हैं थरमन शनमुगरत्ना। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो ये शक्तिकांत दास को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो ये जॉर्जिया ने किया है और यहीं पे हिंदू फोबिया का बिल पेश किया गया था विरोध में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये नवरत्न कंपनी का दर्जा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और इसी कंपनी को यूरिया गोल्ड बनाने के लिए अनुमति दी गई है इसी कंपनी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड शांता थोटम को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रंगनाथन माधवन, जो कि आर माधवन के नाम से जानते हैं, इनको किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है ये, पहला पोर्टेबल है ये आरोग्य मैत्री क्यूब का ये लॉन्च कहाँ पे किया गया है? आरोग्य मैत्री क्यूब ये हरियाणा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये मोहन बैगान ये विजेता टीम हो गई है डूरंड कप की। नेक्स्ट है, हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित
लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी किया है? तो ये यूनेस्को इसके साथ में जारी किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये एनसीईआरटी को किया गया है दर्जा प्रदान डीम्ड यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह हैदराबाद में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये मैक्स वेरस्टैपेन ने बनाया है विश्व रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये लोकेश सूजी बन गए हैं और ये पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये सांची में हुआ है। नेक्स्ट है, पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 सितंबर को मनाया गया है और इस बार इसकी 100वीं वर्षगांठ थी। तो इंटरपोल इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, तो 2023 में इसकी 100वीं वर्षगांठ हो गई और इसकी जो 90वीं बैठक थी ये नई दिल्ली में हुई थी, मतलब भारत में ही 90वीं बैठक हुई थी। ये स्थापना हुई थी 1923 में। नेक्स्ट है, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो ये अमूल को बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो ये हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, यूआईडीएआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये मुंबई में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो ये बर्मिंघम बन गया है, ये स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पेश किया है? तो ये किया गया है एयरबस के साथ में किया गया है और इसमें C295 ये परिवहन के लिए किया गया और ये स्पेन से पहली बार स्पेन से ही मंगाया गया था, स्पेन से पहला आया था ये। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो ये प्रोजेक्ट नमन को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये राधिका अयंगर है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित माराकेच शहर कहाँ स्थित है? तो ये मोरक्को में स्थित है माराकेच। नेक्स्ट है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो ये लुइस विले ने घोषित किया है। नेक्स्ट है, यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो ये लुइस विल ने किया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, ये भी रिपीट हो गया है, इसका मुंबई होगा विश्व मसाला कांग्रेस का। पीपीटी बनाने में हो जाती है दिक्कत, तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों में किसे चुना है? तो ये चुना गया है इंदौर, आगरा और ठाणे को। ये शीर्ष 3 स्थानों में चुना गया है। नेक्स्ट है, भूटान में आयोजित SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का उप विजेता कौन है? तो ये बांग्लादेश इसमें उप विजेता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये किलाउआ हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, फिलीपींस में आयोजित
FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये जर्मनी है विजेता टीम। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया है? तो ये भारत में किया गया है। नेक्स्ट है, सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया। नेक्स्ट है, दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? तो इयान विल्मुट इसके आविष्कारक थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी, ये रग्बी है, चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये महाराष्ट्र है विजेता टीम इसकी। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान मिला है? तो ये स्पेन से मिला है, इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो इसको एयर इंडिया ने प्रारंभ किया है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये भारत है एशिया कप 2023 की विजेता टीम। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 23 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान ये भारत को मिला है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो ये शांति निकेतन बन गया है, ये 41 बन गया है। 42 ये होयलेश्वर बन गया है, होयलेश्वर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजन अधिकार किसे मिला है? तो ये इंडियन ऑयल को मिला और इसको जीता किसने था? तो मार्को बेचेजी जो कि इटली के हैं, उन्होंने मोटो जीपी रेस को जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो ये कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो ये विभव है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नुआखाई उड़ीसा से संबंधित है, राज्य पर्व नुआखाई ये सब उड़ीसा में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो ये सिम्बैक्स अभ्यास है, भारत और सिंगापुर सिम्बैक्स। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाग विवाद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध अजरबैजान और आर्मेनिया से है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो वेनेडियम को खोज गुजरात में हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो यह है दिल जश्न बोले। नेक्स्ट है, 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है?
तो ये स्वाति नायक को किया गया है और ये उड़ीसा की है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है? तो ये मैक्सिको में किया गया है। नेक्स्ट, प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? तो ये उड़ीसा विधानसभा की चुनी गई है। नेक्स्ट है, 19वें हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसमें भारतीय ध्वजवाहक हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन थे। इसका ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगजो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान, ये तीनों था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भसीन को किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? इसमें आईएनएस सह्याद्री ने भाग लिया है और आईएनएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल शिप है। नेक्स्ट है, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो वहीदा रहमान को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित किया है? तो ये आईओसीएल ने विकसित किया है। नेक्स्ट, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे जिलैंडिया का संबंध किससे है? तो ये 8वें महाद्वीप से है और ये 8वां महाद्वीप ये जब जिलैंडिया बन जाएगा तो न्यूजीलैंड इसका ही भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 40वां स्थान है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो टैलेंट में 56 स्थान है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे पीईटी 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्लास्टिक बोतल विनष्टीकरण से। पेट 46, पीईटी 46। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए एमएस स्वामीनाथन का उपनाम क्या था? तो इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट है, सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो ये नूर 3 को ईरान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन है? तो पहली भारतीय गोल्फर अदिति अशोक है और शूटिंग में पहला गोल्ड रुद्राज, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये रुई किसियांग झांग को ये चुना गया है। नेक्स्ट है, मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर मोहम्मद मोइजी को चुना गया है। ये भारत विरोधी राष्ट्रपति हैं, ये भारत के विरोध में रहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो ये 106वां संविधान संशोधन बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये के.एन. शांता कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है कैटालिन कारिकोडू और विस्वैन को किया गया है। नेक्स्ट है, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद में किया गया है और देश का ये
पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रघु श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रांज, एनियल व्हीलियर, इन तीनों को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में 27वें विश्व सड़क संगठन कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन प्राग में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये संप्रीति 11 ये मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल उस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये सुधा मूर्ति है और ये ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला से इन्हें सम्मानित किया गया है, पहली भारतीय महिला है ये। हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये एलेक्सी एकिमो, लुइस ब्रस, मोंगी डेवंडी, इन तीनों लोगों को मिला है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पहली बार ये ज्योति सुरेखा और ओजस देवताली इन दोनों ने जीता है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जान फासे को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहां व्यापक नुकसान हुआ है? तो ये सिक्किम में हुआ है। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ईरान से है। इसका ऑप्शन है सही है। तो ये थे जुलाई से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर का सुपर फास्ट रिवीजन। अभी जो क्वेश्चन शुरू हुआ था तो उसमें मैंने एक जगह पे मध्य प्रदेश के CM को मैंने बताया था, मनीष यादव बताया था, तो वो गलत है, मनीष नहीं मोहन यादव है। तो मोहन यादव ये सही है। तो ये थे जुलाई से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर का सुपर फास्ट रिवीजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।